द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 212 एंड 999 सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 15। ओके, तो हमें 212 से लेकर 999 के बीच में सोचना है। तो मतलब कहाँ से कहाँ सोचना है? तो 213 से लेकर हमें सोचना है 998 तक, है ना। इसमें से ही हम सोचेंगे इतने ही नंबर, क्योंकि बिटवीन दे रखा था तो हम वो दो नंबर नहीं ले सकते, उनके बीच वाले ये सारे नंबर्स ले सकते हैं। अब ये सारे जो नंबर्स है उसमें ये तीनों नंबर, क्योंकि 3 डिजिट के ही नंबर मिलेंगे भी आपको, उनका सम कितना होना चाहिए? 15। ऐसे कितने केसेस होंगे वो आपको फाइंड करना है। भाई यहाँ पर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट में तो बस बेसिक, आपको बेसिक काउंटिंग ही आना चाहिए, बस ऐसा है। चलिए तो शुरू करें। अब ये यहाँ से पता चल रहा है कि भी ये 3 डिजिट का ही नंबर होगा, 3 डिजिट का ही नंबर होगा। तो मैं मान लो 3 डिजिट का नंबर लिख लूँ, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो ये सम कितना होना चाहिए? 15। 3 डिजिट है एक्स वाई जेड, तो उनका सम होना चाहिए 15। और शुरुआत देखो भाई, फर्स्ट जो x होगा वो 2 से शुरू हो रहा है। तो मान लो भाई मैंने x बराबर 2 लिखा हो, तो यहाँ से मैं y और z की क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ? तो y प्लस जेड आपको कितना मिल जाएगा भैया? 15 माइनस 2 करोगे तो 13 मिल जाएगा। तो y और z का आंसर 13 आए। वैसे 2 डिजिट आपको बताने हो तो आप कौन से डिजिट लेने वाले हो? तो एक हो जाएगा भाई, यहाँ से 13 लाना है, तो मैं 9 कॉमा लिख सकता हूँ भाई 4, मैं लिख सकता हूँ 8 कॉमा 5। तो ये कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा भाई 4 कॉमा 9 तक। ओके, 4 कॉमा 9 आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके, तो 4 कॉमा 9 यहाँ तक आएगा। ओके, अब आगे ऐसा कोई नंबर आ सकता है भाई? मैं 3 कॉमा 10, 10 तो आप नहीं ले सकते ना, सिंगल डिजिट ही रखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे भाई? नंबर ऑफ केसेस, तो यहाँ से कितने बने? तो 9 से शुरू करके 4 तक, तो 4 5 6 7 8 9, तो ये 6 केसेस बने। अब सिमिलर x बराबर मैंने भाई 3 लिया हो, तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। ओके, 15 - 3, सॉरी 15 - 3 तो भाई 12 होता है। चलो, तो सम 12 हो वैसा सोचे तो 9 के साथ 3 आ जाएगा, 8 के साथ भाई अब 4 हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो 3 के साथ 9 भी आएगा, 3 के साथ आ जाएगा भाई 9। तो ये कितने केसेस हुए? 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 7 केसेस हुए। अब सिमिलर वे में x बराबर 4, तो ऐसे हमें सोचना है। ये नॉर्मल सा बेसिक हुआ हमारा। 15 - 4 11 हो जाएगा, तो 11 सम होने के लिए 9 2 से शुरू करेंगे आप, 9 2 8 3 से लेकर 2 9 तक आप जा सकते हो। तो नंबर ऑफ केसेस 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 8 केसेस हुए। फिर x बराबर 5 आएगा, तो y प्लस जेड का सम अब 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ y प्लस जेड का सम 10 है, तो 9 कॉमा 1 लिख सकता हूँ। 8 कॉमा 2, 10 सम होना चाहिए वैसे 1 कॉमा 9। तो ये कितने केसेस बनेंगे? तो भाई ये वाले केसेस हो जाएगी 1 से 9, मतलब 9 केसेस। चलिए, तो और आगे जाए तो x बराबर 6 आ जाएगा, तो y प्लस जेड बराबर आपका 9 होना चाहिए। तो आप 9 के साथ 0 ले सकते हो, 8 के साथ 1 ले सकते हो, 9 सम करना था तो लास्ट में 0 कॉमा 9। तो टोटल कितने केसेस हो गए भाई? 0 से 9, मतलब कि टोटल 10 केस। x बराबर 7, y प्लस जेड आपका 15 - 7 करोगे तो कितना आएगा भाई? 8 आएगा। तो 8 सम लाना हो तो क्या आ जाएगा? अब तो 9 ले नहीं सकते, तो आप 8 कॉमा 0 ले सकते हो। 7 कॉमा 1 से लेकर 0 कॉमा कहाँ तक जा सकते हो भाई? 8 तक। तो नंबर ऑफ केसेस 0 से 8, मतलब 8 और 1 9 केसेस हुए। x बराबर 8 एंड x बराबर हम 9 भी ले सकते हैं। तो y प्लस जेड बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा। सम 7 हो वैसा 7 0 से शुरू होगा, फिर 6 1 आएगा एंड लास्ट में 0 कॉमा 7 भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ केसेस 8 हो जाएंगे। y प्लस जेड इज इक्वल टू 15 - 9 करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 0 5 1 से लेकर अब मैं जा सकता हूँ 0 कॉमा 6 तक। तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? तो 7 हो जाएंगे। क्या मैं x बराबर अब 10 ले सकता हूँ? नहीं भाई, हम सिंगल डिजिट की ही बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बस इतने ही केसेस बनेंगे। ओके, तो ये अब हमें यहाँ से आंसर बताना है। ओके, क्योंकि सम हमें 15 लाना था तो ऐसे हमने सोचा है। अब हमारा आंसर, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर्स कितने होंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट में है भाई 6 एक ही बार है, बट 7 2 बार है।
8 2 बार है, 9 2 बार है और 10 एक बार है। तो मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 2 टाइम 6 आएगा भाई, सिंगल टाइम 6 है। तो पहले मैंने लिखा 6, अब 2 टाइम्स कौन से है भाई, 7 है, 8 है, 9 है, लास्ट में 10 है भाई एक बार। तो ये 6 प्लस 2 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 करेंगे 24 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई 10। तो 6 प्लस 24 इंटू 2 करें 48 प्लस आएगा 10। तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा, 48 प्लस 6 करेंगे तो 54, 54 प्लस 10 करोगे तो हो जाएगा भाई 64। तो ऐसे 64 नंबर्स होंगे जिनका सम 15 बनेगा बिटवीन 212 टू 999। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई 64। थैंक यू।